ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्सो भावा भावाय सर्वभावा तरच्छते। आज ज्ञान स्वभाव के आधार से स्वानुभव की विधि देखिए। है तो सब ज्ञान स्वभाव, ज्ञान ही मुखिया है, आत्मा का मुख्य अनंत गुणों का लीडर ज्ञान है। तो अपन ज्ञान स्वभाव की मुख्यता में स्वानुभव कैसे होता है उसको देखिए। समय सार की गाथा 15 है, ये आपको मालूम ही है। 15 नंबर की गाथा में विषय आया है, सामान्य का आविर्भाव करो। सभी लोग ध्यान से सुनना, स्वानुभव के नाम पर 99% लोग गलतियां कर रहे हैं। वे सीधे बैठकर आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, पहली काम। दूसरा, विकल्पों को रोकना चाहते हैं। वे विकल्पों को रोक करके सामान्य होना चाहते हैं, जबकि ये पूरी विधि ही गलत है। आत्मा का आकार ध्यान करने का मना किया हुआ है अनिर्दिष्ट संस्थान में, अलिंग ग्रहण के बोल में। आत्मा के आकार का ध्यान नहीं बनाना है ऐसे चमचमाता हुआ, वो नहीं करना है आपको। यदि मैं बहुत विस्तार से बातें करूं, मैंने स्वाध्याय करके देख लेना, सामायिक के 32 दोष वगैरह को जो वर्णन है, ध्यान के आसन के दोष हैं, वो सब गलतियां हैं अंदर। और उपदेश शैली से प्रभावित होकर लोग स्वानुभव के लिए वही कर दें। अत्यंताभाव होने से देह के आसन साधक बाधक नहीं, लेकिन उपदेश शैली और सुनने वाले और सुनाने वाले आसन की बहुत चर्चा करिए। आसन में बैठो, हिलो मत, और मच्छर काटे तो भी विकल्प नहीं आना चाहिए। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग कह रहा हूँ। आपने भी देखा होगा, जब आप बैठते हो घुटने दुखते हैं तो आपको लगता है यार क्यों दुख रहे हैं, क्यों उपयोग वहीं जा रहा है, उपयोग वहाँ क्यों जा रहा है, और मच्छर काट रहे हैं, मक्खी आ रही है, उपयोग क्यों जा रहा है। तो आप अत्यंता भाव को भूल गए, आप अत्यंता भाव को भूल गए। मच्छर काटे नो प्रॉब्लम, मच्छरों में उपयोग चला जाए नो प्रॉब्लम, मक्खियों में उपयोग चला जाए नो प्रॉब्लम, घुटने में उपयोग चला जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो सहज ज्ञान का गेय है। इसलिए मैंने इसको बोला, अत्यंताभाव होने से देह के आसन साधक बाधक नहीं है। आप कोई से भी आसन में बैठ करके सम्यक दर्शन कर सकती। अब ये सुनकर बहुत लोग नाराज होंगे मेरी बात, पूरे देश में उधम मच जाएगा, ये प्रमाद फैला रहे। अरे प्रमाद नहीं फैला रहे, सम्यक दर्शन की मूल शर्त है एकाग्रता। सम्यक दर्शन की मूल शर्त है एकाग्रता, और एकाग्रता की विधि है सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। और विशेष हटाना नहीं है, मच्छर हटाने नहीं है, और मच्छर हटा के बैठना नहीं है। क्या कह रहे हैं, मच्छर हटाना नहीं है और मच्छर हटाकर बैठना नहीं है। विशेष का तिरोभाव करना है, अभाव नहीं करना है विशेष का। स्वानुभव की विधि में ज्ञायक और ज्ञान तो एक ही स्थान पर है, ज्ञायक और ज्ञान। अब ज्ञान की पर्याय में दो चमत्कार हैं, एक सामान्य और एक विशेष। क्या कहा मैंने, ज्ञान के पर्याय की दो चमत्कार है।
ज्ञानाकार और ज्ञाकार। ज्ञान सामान्य को ज्ञाकार कहते हैं और ज्ञान विशेष को ज्ञाकार कहते हैं। क्या बोला हमने? ज्ञान सामान्य को ज्ञानाकार कहते हैं और ज्ञान में, अब वो चमत्कार है, वो कितना चमत्कार है, बदलता हुआ नहीं बदलता और बदलता हुआ भी नहीं बदलता, बदलता हुआ नहीं बदलता और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। कैसा बढ़िया चमत्कार है। फिर से बोलो, क्या बोला? बदलता हुआ भी नहीं बदलता और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। कौन का चमत्कार बता रहा हूं? ध्रुव का नहीं, ध्रुव का नहीं, पर्याय का। क्या कमाल है। जानन 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 सामान्य, ज्ञानाकार 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 सामान्य है। मात्र जानना मेरा काम, इसी का नाम है मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना, क्या जानना? ये ज्ञाकार। यहां है जानना और क्या का जवाब है ज्ञाकार। ये स्वभाव और ये स्वभाव का विषय, इस स्वभाव का विषय क्या क्या जाना आपने? क्या जाना? ये उसका जवाब दे रहा है। ज्ञान सामान्य, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का विषय यही है, इसलिए पूरी ताकत से यहाँ फोकस करो और करो। ज्ञान सामान्य का काम है जानना 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 जानना, हर पर्याय में जानना जानना जानना। निगोद जो आप पढ़ते हो ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, यही वो ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना सिद्धों का काम, मात्र जानना और जानना 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 वो ज्ञान सामान्य। और यहां पर है क्या जाना, तो विषय बताने के लिए क्या ज्ञाकार। ज्ञान का विषय ज्ञाकार, ज्ञेय नहीं। क्या बोला हमने? ज्ञान का विषय ज्ञेय नहीं, वो तो उपचार से ज्ञेय कहा है उसको, उपचार से। खरे खर तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ज्ञान ने अपने ज्ञाकार को जाना, ज्ञान ने ज्ञान को जाना। इसलिए कल हमने पढ़ाया था आपने, ज्ञान ने ज्ञान को जाना माने कर्म, ज्ञान ने ज्ञायक को जाना, जानने का कर्ता ज्ञान। तो ज्ञान कर्ता, ज्ञान ही कर्म, ज्ञान से ही जाना, इसलिए ज्ञान ही साधन। और ज्ञान के लिए जाना तो ज्ञान संप्रदान, ज्ञान में से जाना, ज्ञान के आधार से जाना। एक ही तो बचा, वो एक बचा है, वो ये है। और जो तुमने षट कारक का भेद करा वो भी इधर है। क्या कह गए? विशेष है। जो षट कारक हैं, षट कारक वो 6 प्रकार के ज्ञाकार बने, वो इधर है। और यहाँ तो एकमात्र ज्ञान 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 ज्ञान। अब तुम्हें दिखाई देता है ए, अभी तक अनादिकाल से तुमको इंद्रिय ज्ञान के बस होकर, प्रोटोमें सामने लिखा है, इंद्रिय ज्ञान के बस होकर के जीव को इनका ही विश्वास तत्काल आ जाता है। जो जानता है उसको भरोसा कर लेता है, इन्हीं को जानता है अनादिकाल से, बिना सिखाए जानता है। ये बिना सिखाए जानता है। कोई किसी बच्चे को सिखाना थोड़ी पड़ता है कि तू ज्ञाकार को जानता है, वो तो कहते ही देखो मैं जान रहा हूं। तो इंद्रिय ज्ञान से जाने हुए का विश्वास आ जाता है। 4थे अध्याय में प्रोटोमंजन लिखा है। इसलिए इसको भ्रांति रहती है। अब तुम ये देखो ध्यान से, सम्यक दर्शन करना हो तो 1 सेकंड में बिजली चमका दो, बस 1 सेकंड में। ज्ञान सामान्य तो सामान्य ही रहा ना, अनादि से जानने रूप ही रहा ना, अनंत काल तक जानने वाला रहेगा ना। और इसी के एक चमत्कार का नाम ये है। तो महिमा तो इसकी हुई ना, चमत्कार तो इसका है। वो ज्ञानाकार की स्वच्छता का नाम ज्ञाकार है। क्या बोल गई?
ज्ञानाकार की स्वच्छता का नाम ज्ञाकार है, ज्ञाकार की स्वच्छता नहीं है, ज्ञानाकार की स्वच्छता का नाम। तो इससे तो यही सिद्ध हुआ, जितना स्पष्ट ये बन रहा है ज्ञाकार, जानना जानना विषयों का, उतना ही ज्यादा महिमा ज्ञान की हुई। और जब जब इतनी स्वच्छता में इतना जानता है तो पूर्ण स्वच्छता में सर्वज्ञ क्यों ना होगा? तो सर्वज्ञता में भी महिमा तो सामान्य की हुई। अब फिर से देखो, ये नहीं बदलने वाला है, इतना भरोसे का नाम है स्वानुभव। इसी का नाम है निर्णय। यहां शब्द लिखा है निर्णय। आपको ज्ञान सामान्य का निर्णय करना है, और ज्ञान सामान्य के निर्णय का फल प्रतीति है, और प्रतीति का फल अनुभव और ध्यान है। टोडमल जी सामने क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, शीर्षक क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति शीर्षक है। तो बताओ क्या लिखा? पुरुषार्थ निर्णय, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना। अब सही बताना ईमानदारी से, सुनना सभी लोग ध्यान से, सभी लोग सामने। आप प्रवचन के समय तो ऐसी बातें करते हो, स्वानुभव के लिए बैठे तब सोचते हो ऐसे? ज्ञानाकार ज्ञाकार ज्ञाकार ज्ञान सामान्य, वहां लगाना चाहिए था तुम्हें दिमाग, तो वहां सीधे बैठ जाती। विकल्प रोको, विकल्प रोको, अनादिकाल की वासना, विकल्प रोको, विकल्प रोको। अब विकल्प क्या है? ज्ञाकार तो वहां पत्नी बन सकती है, बच्चे बन सकते हैं, खाना पीना बन सकता है, लड़ाई झगड़ा बन सकता है। जिस समय सामान्य की अनुभूति करना है उसी समय पत्नी झलक रही है यहाँ। जिस समय सामान्य की अनुभूति करनी है उसी समय संज्ञाएं झलक रही है। किसी से पैसा लेना है तो वो झलक रहा है, वो पैसा देगा कि नहीं देगा। कहीं जाना है तो वो दृश्य आ रहे हैं बार बार। जिससे हमारी लड़ाई झगड़ा बुराई हुई है तो वो दिख रहा है। उसी समय ज्ञाकार ये दिख रहा है, हमारा मोह राग द्वेष कसाय क्लेश सब दिख रहा है। बोलो यहाँ ज्ञाकार ऐसा है, उस समय सम्यक दर्शन कर सकते कि नहीं? अब कह रहे हो अकेले में हम इस लड़ाई को जीत जाएं, बस इसका निर्णय करो, इसका निर्णय करो। हम करते ही नहीं, हम तो वहां बैठ करके फिर वहीं जाके वापस आसन ठीक से बैठो, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मैंने ज्ञाकार दिख रहे हैं। मन नहीं लग रहा मतलब अब ज्ञाकार से मन घबरा गए तो मन नहीं लग रहा, ज्ञाकार दिख रहे हैं तो घबरा रहे, मन नहीं लग रहा। तो फिर उपयोग लगाने के लिए श्वासों को आता जाता देखो, देखो अनादि की वासना है, संस्कार है, ये एकदम ध्यान नहीं हो जाएगा। मेहनत करो। अब पूरी मेहनत एक ज्ञाकार को रोकने में कर रहा है। काय में मेहनत कर रहा है? मन लगाने के नाम पर ज्ञाकारों को रोकने में। और इसका नाम ही 14 कलश है पीछे। नष्ट हो जाएगा। अपने ज्ञान की स्वच्छता को नष्ट करना चाहता है। जिस दिन नहीं झलकता ना उस दिन खुश हो जाता है, माने ज्ञान की स्वच्छता खत्म हुई, ज्ञान की स्वच्छता खत्म हुई। कई बार लोग ध्यान करते करते सो जाते हैं, फिर कहते हैं बहुत फ्रेश लग रहा है, इतना शांत ध्यान था, बिल्कुल बिल्कुल खो गए थे हम, बिल्कुल नींद आ गई थी, ये पता नहीं है। सुनना ध्यान से, लोग मेरी बात का विरोध कर सकते हैं, मैं खुद ही कह रहा हूं। ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञाकार और स्पष्ट होती है, गोल नहीं हो जाती। हाँ, अब कौन बताए विधि? मन यहाँ की विधि खूब बताई जाएगी, मन की चंचलता रोकने की विधि, अनादि की वासना रोकने की विधि, फला फला चंचलता और अनादि की वासना है, कर्म का उदय बदलेगा तब होगा। तुम तो लगे रहो बेटा, लगे रहो बेटा, कहाँ से लगे रहो? और भावना काय की बाहर है कि ज्ञाकार ना दिखे, ज्ञाकार दिखेगा लेकिन तिरोभूत हो जाएंगी। हाँ, ये बताना है,
ज्ञेयाकार दिखने पर भी तिरोभूत होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ही है, उसका निर्णय है इधर में, उसका निर्णय है। ज्ञेयाकार दिखने पर भी हमारा निर्णय है कि वो ज्ञानाकार है, और उसी की प्रतीति स्वानुभव बन जाती है और ध्यान बन जाता है। बहुत सुंदर। उसी का स्वानुभव और ध्यान बन जाता, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दृष्टांत दे रहे हम बहुत अच्छे। बोलो भाई, गोल्ड मेडल से पास हुए यूनिवर्सिटी में, और मोटरसाइकिल चलाते हुए घर तक आए, तो रास्ते में क्या ज्ञेयाकार नहीं दिख रहे हैं आंखों में? सब तिरोभूत होते जा रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा कुछ? सब दिख रहा है। सड़क पे दिखते हुए भी नहीं दिख रहे। डिसीजन मेकिंग चल रही है मति ज्ञान में, ये गाड़ी टकरा ना जाए, धीरे चलो, मुड़ना है, अब लेफ्ट अब राइट, सारे डिसीजन हो रहे हैं, और तिरोभूत है। एक आनंद की धारा चल रही। मैं गोल्ड मेडल से पास हुआ, मैंने टॉप पास किया, सोच भी नहीं रहे, निर्विकल्प सोच के नहीं आनंद कर रहे। ओ मैं तो पास हो गया, तो गोल्ड पास हो गया, टॉप पास हो गया, और ये पास हो गया। कोई ध्यान ज्यादा देगा विकल्प नहीं है वहाँ। बिना सोचे सामान्य का आविर्भाव हो रहा है। मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अनंत गुणों वाला हूँ, सामान्य हूँ, सामान्य हूँ, इतना भी नहीं सोचना पड़ रहा, ये सामान्य का आविर्भाव। कुछ कह रहा हूँ मैं? कुछ क्या कहा मैंने? मैं सामान्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, ये तो ज्ञेयाकार है। ये तो ज्ञेयाकार है। मैं ध्रुव का विचार करूं, सामान्य का विचार करूं, गायक का विचार करूं, अनंत शक्ति वाला हूं, नहीं, ये सब विशेष हो रहे हैं। मात्र जानना का निर्णय की प्रतीति, इन्हें हटाने का विकल्प नहीं है, ये तिरोभाव। बिल्कुल सही। इसे लाने की जरूरत नहीं, इसका नाम आविर्भाव। ये निर्णय ही तो बोल रहा है, क्यों हटाना? कोई समझ में आ रहा है क्या कह रही? सही में आज तो ले लो सम्यक दर्शन। MRI है ये। MRI फिर से इसे हटाने का भाव ज्ञेयाकार है, और इसे देखने का भाव ज्ञेयाकार है। दोनों ही ज्ञेयाकार हैं, दोनों में विशेष ही आविर्भाव हो रहा है, दोनों में विशेष का आविर्भाव हो रहा है। ना इसे हटाने का विकल्प है, ना इसे लाने का विकल्प है। मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, इतना विचार भी नहीं है। ये है सामान्य का आविर्भाव। इतनी चंचलता के बीच में सामान्य का आविर्भाव है। क्या कह रहा हूं? इतनी चंचलता के बीच में। मैं जानता हूं मेरे प्रवचन का विरोध होगा, कोई क्यों सोचते ही नहीं है, इतना नक्शा कौन बनाए? लाइन पीटे जाओ, सामान्य का आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव, बैठना चाहिए, करना चाहिए, प्रमाद छोड़ना चाहिए, बहुत रुचि लगाना चाहिए, लागड़ी लगनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी। अब नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, तुम ध्यान से नहीं बैठते, ठीक से नहीं बैठते, पैर मत हिलाया करो, हाथ मत हिलाया करो, और नाक पे दृष्टि रखा करो, आने जाने वालों को मत देखा करो, आने जाने वालों को, तो बस बाहर चला जाता जब वो अत्यंता भाव। देह के आसन सम्यक दर्शन में। अब बहुत नाराज होंगे लोग, साधक नहीं है, बाधक नहीं है। इसका मतलब मैं चंचलता स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं परमात्मा करिए यार, ज्ञानाकार कितना बढ़िया है वो बताने की बात। ये अब इस समय तो हीरो ये है, सामान्य का आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव है, ये तो विशेष भी नहीं है। हाँ, हमारा ही विशेष नहीं है, हमें तो इसका तिरोभाव भी नहीं करना है। दूर ही रह गया ये तो। ये तो हमारी मर्यादा से अत्यंत भाव, अत्यंत भाव, अत्यंत भाव बहुत दूर है। हम इसके चक्कर में थोड़ी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट करने लायक है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्यों अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब झट लगता है वो कह देंगे हाँ हो रहा है, हो रहा है, पता नहीं हो रहा है।
फिर कह रहे अनुभव हो रहा है, इसका भी निर्णय होगा। अनुभव हो, इसकी भी प्रतीति होगी। अनुभव होगा तो उसके बल पर अनुभव हो जाएगा। निर्विकल्प होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ जाओ, एकाग्रता। ये आपने सुना होगा स्वानुभव के समय में उपयोग एकाग्र होता है। स्वानुभव के समय उपयोग एकाग्र होता है। पंडित साहब ने 400 नंबर है आत्मा है ना पंडित साहब, नहीं एक चीज बहुत अच्छा होता है, अमृत बचन। अमृत बचन का 449, अमृत बचन का 449 में इसका बारे में लिखा है, एकाग्रता के बारे में। उन्होंने लिखा है अंगति जानाति इति अग्रम। और फिर पंडित साहब ने कहा है यहाँ पर एक संख्यावाचक नहीं है, यहाँ संख्यावाचक नहीं है, एक अग्र। कई लोग इसी की भ्रांति करते, किसी एक को अग्र कर लो। एक नहीं, एक माने आत्मा, और अग्र का मतलब भी आत्मा। एकाग्र माने, अब 2-3 तरह से अर्थ करेंगे। एक माने, एक नंबर माने विश्व में सबसे अच्छा। बिल्कुल, हमारे तो एक ही है। हाँ, एक है। एक माने विश्व में सबसे अच्छा। क्या मतलब? भैया ये एक नंबर का माल है। फर्स्ट क्लास। एक नंबर का माल है मैंने। वन नहीं, फर्स्ट है। हाँ, मुझे सर्वोत्कृष्ट है, तो एक माने सर्वोत्कृष्ट है। वाह, बहुत सुंदर। एक माने, और वो कौन है? वो आत्मा ही प्रदान करने लायक है, क्योंकि तत्वों में भी अग्र है। वाह, 7 तत्वों में अग्र है। यदि आत्मा नहीं होता तो मोक्ष कहाँ होता? आत्मा नहीं होता तो संबंध निद्रा कहाँ से हो जाती? आत्मा को नहीं भूलते तो आश्रय बंध कैसे हो जाते? आश्रय बंध में भी आत्मा की महिमा है। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं? आत्मा में ही आत्मा की महिमा भी आ रही है। तत्व में आत्मा क्योंकि आत्मा नहीं होता तो भूला किसको? आत्मा को भूलकर आश्रम बंद खड़े हुए। आश्रम, आत्मा को जानने से संबंध नहीं रहा हुआ। आत्मा को जानने का फल मोक्ष है, और फिर भी अपन कह रहे हैं फिसड्डी है वो। ठीक है पंडित जी, आत्मा तो हैं। अरे मरी हत्या को का सम्यक दर्शन होगा? जो ऐसे बोलता है आत्मा तो है, आत्मा है, ठीक है ठीक है, आत्मा तो सवय की मामे का है, ऐसे नहीं बोलो। एक है, एक है। तो इसमें हमने 2 शब्द लिखे हैं। एकाग्रता क्रियावाचक शब्द है, और यहाँ एक है वो विषयवाचक है। एक क्रियावाचक एकाग्रता, और विषय के मामले में एक है वो प्रधान है, वो आत्मा है, और तत्वों में अग्र है। समझ में आया कुछ? तत्वों में अग्र। समझ में नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। हाँ, एकाग्रता में जो एक शब्द है, हाँ, वो विषय को बता रहा है। हाँ। और एकाग्रता शब्द मिला करके क्रिया को बता क्रिया को बता रहा है। क्रिया, एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता। माने उपयोग ने एक आत्मा को ही अग्र कर लिया, उपयोग ने आत्मा की प्रधानता की, इसका नाम एकाग्रता। समझ में आया? एकाग्रता की परिभाषा बोलो अखिलेश। आत्मा ने, उपयोग ने आत्मा को ही प्रधान किया, आत्मा ने को ही सर्वोपरि माना, उपयोग ने, ज्ञान की पर्याय ने ये ज्ञान को ही, भाई इसका नाम है एकाग्रता। हम एकाग्रता का नाम ऐसे कर, मूर्ति हो जाना चाहता है, टोडरमल जी साहब लिखा है जड़ हो जाना चाहता है, ऐसे नहीं बेटा। एकाग्र एकाग्र एकाग्र, ना आंखों का एकाग्र, ये तो अत्यंत भाव है, आंखों में का एकाग्र कर रहे। बिल्कुल सही। तो यहाँ तो उपयोग को जीव का एकाग्र भी नहीं करना। हाँ, केवल उसने उपयोग में अपने ध्रुव को ही सर्वोत्कृष्ट जाना। अब बताओ कौन नहीं जान रहा? बताओ। एक समय सम्यक दर्शन हो गया, हो गया। सम्यक दर्शन आंख बंद करके नहीं होता, भी नहीं होता। सम्यक दर्शन आंख खोले खोले होता है। भगवान को देखते देखते दिव्य ध्वनि सुनी और एकदम अंतर्मुख उपयोग हो जाता है, आंख बंद नहीं करनी पड़ी। दिव्य ध्वनि सुनते समय देश लब्धि हुई है,
प्रायोपलब्धि हुई है, करंट लब्धि हुई है, आंख बंद नहीं होती उस समय, अंतर्मुख उपयोग हो जाता है। जैसे अभी बताया था हमने, टॉप पास किया तो मोटरसाइकिल चलाता हुआ घर आया, तो आंख बंद करके नहीं आया। आत्मा का वो जो मैंने रिजल्ट पास होने का आनंद लेना है, वो आंख बंद करके नहीं लिया, और सड़क पे से गेहूं को हटा के नहीं लिया। गे में चलते रहे, भीड़ में चलती रही, उसका उपयोग भी चलता रहा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान चलता रहा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी, लेकिन पास होने का आनंद किंचित कम नहीं हुआ। ऐसे आंख खोले खोले देखना, सुनते सुनते ही ये सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, वो देखो, ये तो सभी कह रहे हैं आत्मा है वो मैं ही हूं, हम ये नहीं कह रहे, आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट तत्व है, सर्वोत्कृष्ट हूं मैं, जिस पर्याय में ये जाना वही सम्यक दर्शन है। ये लिखा अखिल विश्व में निज ही निज है। हाँ, अखिल विश्व में निज ही निज है, निज ही मेरा गेय है। अग्र माने भी आत्मा होता है, क्यों कि सातों तत्वों में आगे वो, हाँ, और उसको अग्र कर दिया अपन ने। और एक माने भी आत्मा होता है, समय साज की गाथाओं में मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, तो एक माने आत्मा, एक नंबर का है ना। अग्र माने प्रधान होता है, अग्र माने भी आत्मा होता है। भाई जिसको प्रदान किया जाए वो आत्मा, आत्मा को प्रदान किया इसलिए वो अग्र। अग्र का क्या मतलब हो गया? जिसको प्रदान किया गया वो अग्र। देखो एक शब्द आता है अग्रज, मन जो आगे जन्मे, हमसे पहले जो जन्मे वो अग्रज। ऐसे जिस आत्मा को आगे कर दिया वो अग्र। अग्र माने आत्मा, एक माने आत्मा, एक माने प्रधान, एक माने मुख्य। करिए हाँ किए हो, पंडित साहब ने लिया, संस्कृत में दिया वो, जानाति अंगति जानाति इति अग्रम, ऐसा लिखा, समझ आया? इसलिए बार-बार सर्वोत्कृष्ट निष्ठ हूँ। हाँ, पंडित साहब की रचनाओं में इसलिए आता है सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक खाई विश्राम निज में पाऊं। ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलो। जिस पर्याय ने ऐसा जाना कि मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, उसी का नाम सम्यक दर्शन, ऐसा आपने कहा, तो जानने का नाम सम्यक दर्शन या निर्णय हुआ इसका नाम सम्यक दर्शन? ऐसा भेद करने का नाम मिथ्या दर्शन है। भेद किया मत करो ना, जानना मानना अविनाभावी है। देखो कहीं लिखा है अविनाभावी, अविनाभावी, अविनाभावी अनंत शक्तियां उछल रही हैं, इसलिए हम जानने में भी मानने का उपचार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उपचार ही तो होते हैं। ऐसा अनुभव करना, जानना माने अनुभव करना, विश्वास करना, प्रतीति। प्रतीति क्या है? निर्णय का फल प्रतीति, समय भेद नहीं, निर्णय का फल प्रतीति, निर्णय का फल में छाया पड़ रही है, निर्णय की छाया प्रतीति। तो निर्णय की छाया श्रद्धा है, निर्णय की छाया अनुभूति है। युगल जी बाबू जी ऐसे दृष्टांत देते थे, श्रद्धा का ज्ञान पिता की तरह है। श्रद्धा का ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान है ना, ज्ञान श्रद्धा चार्य, तो ज्ञान पिता की तरह है। वो अपनी श्रद्धा रूपी बेटी के लिए जिस बल का निर्णय कर देता है, तो वो उसको अपना पति मान लेती है। ऐसा दृष्टांत दिया है, समझ आया? क्या कहा? बेटी के लिए पिता ने रिश्ता नक्की किया, निर्णय किया। अब निर्णय करने में सारी मेहनत तो ज्ञान ने की, लेकिन श्रद्धा ने उसे अपना पति स्वीकार कर दिया। ऐसे ज्ञान ने, ज्ञानाकार ने, ज्ञायक और ज्ञान तो अभेद ही थे, ये तीनों अविनाभावी थे, और अविनाभावी अनंत शक्तियां थी। तो एक ज्ञान की पर्याय ने निर्णय किया अग्र करके अपन। अभी अग्र का अर्थ और करता हूं, अग्र का अर्थ और नास्ति से करना है, अभी अस्थि से किया। तो अग्र करके उसने उसका निर्णय किया, तो प्रतीति तत्काल हुई और अनुभूति में बदल गई। कुछ करना ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, सम्यक दर्शन करना ही नहीं है, इतना ही काम है। अब अग्र करने का अर्थ मुझे बताना है, आप तो जल्दी जल्दी सुन रहे हो, तो पता नहीं भूल जाओगे, क्या करोगे, नहीं समझ में आता, रिपीट करेंगे।
तुम तो सम्यक दर्शन को अग्र कर रहे हो। सही कहा। ध्रुव का अनादर, सम्यक दर्शन को अग्र करना ध्रुव का अनादर है। ध्रुव तिरोभूत हो गया। इसको तो कर दिया तिरोभूत, और सम्यक दर्शन है इधर ज्ञाकार, उसे तुम आविर्भाव कर रहे हो। बहुत सही। समझ गए? मोक्ष की तुम्हें महिमा है, इसकी तुम्हें महिमा ही नहीं आती। जिसकी महिमा नहीं होती वो आविर्भूत नहीं होता। क्या बोला? तो आविर्भाव किसका होता है? जिसकी महिमा होती है। अब तुम तो मोक्ष की महिमा करे बैठे हो, संबर निद्रा की महिमा करे बैठे हो, और फिर पतली गली से निकल गए कर्णानियों की गली में। भैया ऐसे ही नहीं हो जाए। कर्णानियों वाले आसानी से नहीं बोलते, जितने आसानी से मैं बोलता हूँ ना वो इतनी आसानी से नहीं बोलते। ऐसे ही नहीं हो जाए। पढ़ो धवला, दर्शन मोहिनी की जड्ड प्रकृति होत, कछु निदत्ति निकाचित होत, ऐसी होत 70 करोड़ कोड़ी होत। ऐसे ऐसे करने पड़त बंद विचित्ती, इतने इतने टुकड़ा होंगी, ऐसे घूम घमा जाते हैं। तो जिस चीज़ें ऐसी लगती हैं सुनते रहो सुनते रहो। समझ गए? ये प्रवचन ऐसे लग रहे हैं इस समय, सुन लो। इस मेरे बारे में कई लोग कहते हैं चुटकी हम सम्यक दर्शन कराएंगे। ये तो लई जवान से तलुआ देते हैं लई जवान तलुआ से दे हमारी, ऐसे कहीं होता है? सम्यक दर्शन तो आसान, हमने तो सुनो नहीं। मेरे बारे में स्पष्ट मेरे सामने कह देते लोग, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? मैंने ऐसा लगता ही है कि चुटकियों कर दी, चुटकियों। हम क्या वो चुटकियों में करें भाई साहब? देखो, जब भी सम्यक दर्शन, यदि अभी नहीं करना हो तो मत करो जब करना हो तो इस विधि से करो। खेल खेल में मोह को लीला मात्र में जीत लेता है। हाँ, लीला मात्र में जीत लिया। क्या लिखा है? लीला मात्र में मोह को बस कर लिया, लीला मात्र में। तो इस विधि से होगा। अब सही बताना, जिस निर्णय पर टोडरमल जी ने वचन दिया, उस निर्णय में हम ईमानदारी से स्वानुभव के लिए कभी बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सामायिक बैठते हैं, तो इसका विचार भी करते हैं। रॉन्ग साइड चले जाते हैं। 3-4 बार कहती इसलिए रिपीट नहीं कर रहे, रॉन्ग साइड चले जाते हैं। फिर कह रहा हूं, इन्हें हटाना नहीं है, इन्हें लाना नहीं है। जिससे हटाने जाओगे उसकी महिमा हो जाएगी। वाह, बहुत सही। क्या कह गए? जिन्हें हटाने जाओगे, मन क्रियाकार को हटाने जाओ, उसकी महिमा अग्र हो जाएगी। तुम तिरोभाव करने गए थे भी अविर्भाव हो गए। क्या कह गए? तुम तिरोभाव करने के लिए आविर्भाव हो गए। हाँ, औंधे औंधे काम है पूरे। देखो, समझ में नहीं आया? नहीं समझ नहीं आया? दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत, अपने घर में एक सीधा साधा ग्राहक, वो क्या दुकान मकान किराएदार था अपने घर में। तो अपन उससे शांति से कहते ये किराया खाली कर दे, खाली कर दे, खाली। अब वो कर नहीं रहा। तो अपने पास एक आइडिया था, ये तो करेगा 1 मिनट में। एक गुंडा ले आया बुला के, भाई 5000 रुपये दे, जैसे खाली करा दे, जैसे खाली करा, जो खाली नहीं कर रहा। अब उसने देखा जी तो इतना सीधा आदमी है, इसका मतलब तुम तो उनसे भी गधा हो। मैंने इतना सीधा आदमी बेचारे जरा धमकी दी, वो खाली करके चला गया। अब वो ब्लैकमेल करने लगा। क्यों ब्लैकमेल करने लगा? वो तो उसके एक इशारे से भग गया किराएदार, और तुम उतने सरल किराएदार को तुम नहीं निकाल पाई, तो अब तुम ब्लैकमेल होने लगे। तो ऐसे जिसको निकालने गए उसकी महिमा हो गई। हम इसे निकालने नहीं जा रहे, हमारी सदा महिमा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमारी सदा महिमा है। मोक्ष फीका है मेरे सामने, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को दर्द होता है ऐसी समय, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, तो तुम मना कर रहे हो। यही तो हम कह रहे हैं, सम्यक दर्शन चाहिए, उसमें सम्यक दर्शन आविर्भाव हो गया, स्वानुभव नहीं। क्या कहा? सम्यक दर्शन आविर्भूत हुआ, सामान्य नहीं हुआ। यहाँ तो ये कहा था सामान्य का, सामान्य के आविर्भाव का नाम सम्यक दर्शन था। चाहिए सब महिमावाचक। हाँ, हमें ना इसे हटाना है ना इसे चाहिए। पहले बता दिया, टॉप पास हुए हैं तो कुछ नहीं हटाना है और ना कुछ सोचना है, आनंद जारी है। सामान्य का निर्णय होते ही
सामान्य का निर्णय होते ही प्रतीति होती है और आविर्भाव हो जाता है। करना पड़ता नहीं है और हो जाता है, हटाना पड़ता नहीं है और हट जाता है, क्योंकि हटाना भी नहीं है और करना भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दृष्टांत देके समझा दे, हो तो कोई रास्ता नहीं है। विश्व में हमेशा सामान्य के आविर्भाव का आनंद आता है। विश्व में हमेशा सामान्य के आविर्भाव का आनंद आता है, ये फार्मूला है। आनंद जब भी आएगा तो सामान्य के आविर्भाव का आएगा, ये फार्मूला है। देखो दृष्टांत देता हूं। बहू को सोने का हार चढ़ाया है, 20 तोला सोना चढ़ा बहू को, तो बहू देख के दुखी हो गई। कैसा हार है, कैसी डिजाइन है, ढंग की नहीं है, हमें तो अच्छा ही नहीं लग रहा, हम नहीं पहन रहे। तो बहू उसकी डिजाइन को देख रही तो दुखी हो रही, और ससुर खुश हो रहा है। 20 तोला सोना, उसका वजन कहाँ भी जा रहा है उसी समय? हमें तो 20 तोला सोना दिख रहा है, हमें हार बिगड़ा नहीं दिख रहा है, कुंडल बिगड़े नहीं दिख रहे, ये करदोना क्या कहलाता है, कंगन नहीं दिख रही, हमें करदोना नहीं दिख रहा हो। अब बहू नाराज हो रही, टूटो तो करदोना है वो, बागो झाल उखड़ गयो, हमने कहा हमारी किस्मत खराब है। और ससुर है बिल्कुल दुख नहीं है, करदोना टूटा है, घिस गया है, क्या हो गया वो, झाल उखड़ गया, काची बात नहीं है। बोलो कितना दुखी है ससुर। अब ससुर को क्या मेहनत करनी पड़ रही इसमें? एक सेकंड भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसे सामान्य ही सामान्य दिखाई दे रहा है। हार भी दिख रहा है लेकिन उसे सामान दिख रहा है, हार दिख ही नहीं रहा। समझ गए? तो जो विशेष को लक्ष्य कर रहा है वो दुखी होता है, और सामान्य को लक्ष्य करने वाला सुखी रहता है। ऐसे हमें विकारी पर्याय में भी ध्रुव दिख रहा है। विकारी पर्याय का व्यय हो गया, हम तो ध्रुव हैं, तो विकारी पर्याय का व्यय करके प्रसन्न नहीं होंगे। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन करने की विधि, हम मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक तो नहीं करेंगे, विकारों का व्यय करके सम्यक तो नहीं करेंगे। विकार के काल में भी मैं तो ध्रुव, ये सामान्य का आविर्भाव हो गया, ध्रुव का सामान्य का आविर्भाव हो गया। हमें नहीं सम्यक चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। वो तो ससुर को क्यों, ससुर ऐसा सोचता है, चलो अब देख लिया, अब आनंद करें, सोना देख लिया 20 तोला, अब आनंद करें। हो गया कि नहीं हो गया? मैंने करना ही नहीं है। ये तो तुमने एक बार व्यवहाराभास फंस गया। तुम्हें शुरू में बच्चों को व्यवहार से कहते कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करोगा, मूल भाव इतना है कि मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं, इतना सा भाव है। करना धरना कुछ नहीं है इसमें, ना हटाना है ना लाना है, ना कुछ नहीं करना है इसमें। आनंद होगा बस, खत्म। अब क्या बचा बताओ? आगे बात समझ में आ रही सबको? बहुत गजब की बात। तो अब तो पूरे प्रकरण हो गए ना, पूरा समझ में आ गए, कुछ रह तो नहीं गया किसी को? बोलो। सामान्य का आविर्भाव कहते हैं आपके ज्ञान काल में रहेंगे, इसका समय सीमा होती है जो सम्यक दर्शन के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने अभी कहा है, ससुर को सोच के आनंद नहीं। अब मैंने देख लिया, अब मैंने निर्णय कर लिया, अब प्रतीति कर ली, अब अनुभव करूं, अब आनंद करूं। और अपन लोगों में क्या आफत आ गई मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने नकली पढ़ाई करी, बुरा नहीं मानियो, हमने नकली पढ़ाई जैसे करी। अनुभूति कौन से गुण की पर्याय? अनुभव कौन से गुण की पर्याय? अच्छा प्रतीति, अच्छा 3 शब्द दिए तो वो तीनों का मतलब अलग तो होगा, बस दिमाग भाग घुस गया। जो सरल वस्तु थी उसे छोड़ दिया। ससुर जी नहीं बन गए, बस साइंटिस्ट जैसे। अरे इतना लगाने की जरूरत क्यों? तुम्हें वस्तु का 20 तोला सोना चढ़ा, तो इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है? कोई मतलब ही नहीं है कुछ। हमें तो इतना मालूम है निर्णय में कि सोना कीमती चीज है, हमें तो इतना मालूम है ध्रुव कीमती है, कीमती है, सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट। बस खत्म, आने हो गया। बताया समझ में आया कुछ? आग्रह करने का एक मतलब और क्या नास्ती से बताया? हटाने का लाने का विकल्प भी। आग्रह में तुम सम्यक दर्शन की महिमा करे बैठे हो,
उसे अग्र कर दिया तो पर्याय को महिमा कर दी तो ध्रुव की महिमा चली गई। वो बहुत दुखी है, हमें नहीं पहनने जो कर दो ना 10 तोला को, काहे जाके वो जाल उखड़ो है, कुंदा टूटो है, बस बेटा बहुत बढ़िया, फेंक दो वहाँ उठा के। तो ऐसे दुखी हो रहे हैं हम। सम्यक दर्शन कुंदा है, जरा सी चीज है, हम कहा धरो है। फिर कह रहे हैं विकारी पर्याय की टेंशन नहीं है, विकारी पर्याय हटानी नहीं है, निर्मल पर्याय लाना नहीं है। विकारी पर्याय के काल में भी ध्रुव ही अग्र है, आत्मा ही अग्र है। अग्र माने सर्वोपरि है, प्रधान है, सर्वोत्कृष्ट है। ये भी शब्द हैं, शब्द हैं, ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान कभी नहीं होता। और सुनोगे, जब तक शब्दों का विचार है तब तक दुख है। बिल्कुल सही। शब्दों के विचार में आनंद नहीं है, शब्दों के विचार में दुख है। शब्दों का जब तक विचार चल रहा है दुखी हो गए आप, तो फिर आनंद क्या है कि कोई विचार ही नहीं करने की जरूरत है। समझ में आ गए बस। क्यों? स्त्री के लिए पति क्या है? सर्वस्व। तो सोचती हो, कब कब सोचती है साल में? बोले कब कब सोचती है? सर्वस्व में भैया, अब क्या करें, महिमा तो करना पड़ेगी, सर्वस्व में महिमा तो करना पड़ेगी। अब सर्वस्व में सोचना ही नहीं पड़ता, उसे एक समय भी ये विकल्प नहीं आता कि ये हमारे लिए सब्जी ला के नहीं देंगे, कि इलाज नहीं करवाएंगे, कि तीर्थ यात्रा नहीं करवाएंगे। विकल्प नहीं होते, यही सर्वस्व है। पति है सर्वस्व, विकल्प कर करके नहीं, उसे निर्विकल्प है अपनी सारी डिमांड के लिए, अपनी अपेक्षाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए वो निर्विकल्प है। इससे पता लगा सर्वस्व। बस स्टैंड पे पति पत्नी बैठे थे, अब पति सर्वस्व है, उसे भूख लगी तो उसने कही जलेबी ले आओ, दृष्टांत हो जलेबी ले आओ। क्यों कहा उसने? सर्वस्व है। जबकि ये 1000 पति था और बगल में करोड़पति बैठा था, उससे नहीं कहा, उससे नहीं कहा। क्यों? कि भी हमारे हैं कौन? तो अब दूर से देखने वाले को तो ये भी आदमी है, ये भी आदमी, दूर से देखने वाले को तो ये गरीब और देख रहा है, 100 रुपया फटे कपड़ा पहने, और ये करोड़पति। क्यों? जलेबी के लिए किससे कहेगी वो? अब हाँ, जिसे सर्वस्व मानेगी, इससे क्यों कहेगी? और ऐसा हो सकता है इससे कहें तो 1 किलो जलेबी ले आए और जो 50 ग्राम लाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे नहीं कहेगी, क्योंकि यह हमारा सर्वस्व। आप समझ में? विकल्प कर करके इधर नहीं देखना पड़ा और विकल्प करके यहाँ से नहीं हटना पड़ा, और जब विकल्प आया तो इससे कहा ये सर्वस्व। ऐसे जब जब सम्यक दर्शन की याद आई तो मुझे ध्रुव की याद आई। सम्यक दर्शन जलेबी है, सम्यक दर्शन रसगुल्ला है, मुझे ध्रुव की याद आई। हमें नहीं करना विधि निषेध। हमारे सामने जी करोड़पति हैं भगवान, खूब रसगुल्ला खींच रहे हैं, खूब स्वानुभव का आनंद कर रहे हैं, अतिथि आनंद कर रहे हैं। हम इनसे नहीं मांगे, हमें इनकी याद ही नहीं आती। क्या ये हमारे सर्वस्व नहीं है? देश शास्त्र गुरु हमारे सर्वस्व नहीं है। मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। हाजी पढ़ी थी, परमाणु मात्र भी नहीं पर मैं, मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। अरे जी, तो सम्यक दर्शन की बातें और होती क्या है? दिक्कत क्या है? हमने सम्यक दर्शन को भी टाइप्ड कर दिया, स्पेशल कर दिया। भैया ऐसे नहीं हो जाए, मुझे इतनी गुस्सा आती जो ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं हो जाए, हम क्या ऐसे ही हो जाए। अभी वाली हमने कहा था जिस ये तो और चंचल होगा, बने रहते चंचल, हमें तो उसी में ज्ञानाकार दिख रहा है। क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यों? दृष्टांत ही दे रहे, खराब सही समझ लो, अच्छा है। वैसे पति बहुत अच्छा नाच रहा है तो सारी दुनिया को अच्छा लग रहा है, पत्नी उसमें बहुत आनंद में भरी हुई है, और महिलाएं आनंद में नहीं भरी, क्योंकि उनको पति नहीं है। वो उन्हें तो नाच रहा कोई आदमी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे पति कितने बढ़िया नाच रहे हैं हमरे। ऐसे ही जो ज्ञानाकार खूब नाचता है ना, अरे हमारा गायक,
महिमा तो ज्ञाय की है उसको। बहुत बढ़िया। हमारी सच्चाई ही है भैया। ज्ञानाकार से हमें कोई नफरत थोड़ी है। सुनो, ज्ञाकार ज्ञान का सौंदर्य है। ज्ञाकार दुख का कारण नहीं है। ज्ञाकार दुख नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? ज्ञाकार दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। ये तो हमारा सौंदर्य है, लेकिन इसके सौंदर्य से हम इस पर फिदा होती है। अभी पति का कहा था, बच्चे का कह दें हम, एनुअल फंक्शन में बच्चा नाच रहा है और टॉप किया उसने, मैंने फर्स्ट आया उसने, और सब तालियां बजा रहे, भैया गजब नाचा एकदम, कितना सा बच्चा कितना बढ़िया नाचा। तो बच्चे की माँ को जो आनंद आया ना, वो दूसरी महिलाओं को नहीं आया। अच्छा नाचने वाले बच्चे को देखकर और फर्स्ट आने पर सारी दुनिया जितनी ताली बजा रही है, उसका आनंद क्यों? उसने नाच नहीं देखा, मेरा बेटा ऐसे मेरा ज्ञान सामान, ऐसे मेरा ज्ञान सामान क्या नाच रहा है। अभी जो सम्यक दर्शन के नाम पर इसे रोक रहे हैं, वे तो शुरू में कहा था 14 कलश की बात कहकर वे अपनी स्वच्छता का नाश कर रहे हैं। इसको चंचलता मत मानो। हाँ, सौंदर्य है, महिमा है, स्वच्छता है। अभी सही बताना ईमानदारी से, सामायिक के काल में 4 संग आ जाए तो क्या करोगे? बताओ, आए तो क्या करोगे? अरे भाई क्या इतने दिन हो गए करत करत अभी भाई के बासना पड़ी, वे सब संज्ञाएं चल रही, खावे की पीवे की उठ पे बैठ गई, चलन दे। उस स्वच्छता के काल में अपना आनंद लो, रोकना नहीं कोई चंचलता विकल्प। लोग बहुत परेशान है, सामायिक के टाइम में अपने दोस्त बहुत दिखते, तो अच्छी बात है, सफाई होती जा रही है। सामायिक के टाइम में अपने विकल्प प्लान लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो मुरझा और हम कैसे दुष्ट आत्मा है, सब भगवान है और लड़ रहे हैं, हम सब भगवान है, फिर भी काय नहीं खा रहे, काय नहीं खिला रहे, काय नहीं कर रहे, पंडित जी क्या क्या के मरे जा रहे, हम काय नहीं सुधर रहे। अरे तो ज्ञान की स्वच्छता में झलक रहे हैं बढ़िया बढ़िया। यदि तुम उसका पक्ष भी कर लोगे ना तो थोड़े दिन सुधर जाएगा, लेकिन मैं तो बिगड़ा ही नहीं, मैं तो बिगड़ा ही नहीं। हाँ, समझ में आ गया कुछ? अब हमारा बहुत बड़ा काम पूरा हो गया इसमें। अब तुम चाहो तो 5 मिनट पढ़ा दो, नहीं तो टाइम हो गया, वैसे तो हो ही गया अपना। छोड़ दूं तो इशारा कर दूं फटफट। अब जैसे ही आपने इसका ध्यान किया, ये धर्म ध्यान है, यही भगवान की आज्ञा थी, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, कि तुम ज्ञाकार में ज्ञानाकार का अनुभव करो। ये आज्ञा विषय है। अपाय विषय ज्ञाकार को मिटाने की कोशिश मत करो। ज्ञानाकार के आनंद में ही समस्त कर्मों के फल का अपाय हो जाएगा। विपाक विषय, इसे भूलोगे तो विपाक होगा, कर्मों का विपाक विषय होगा। यदि इसमें अस्थिरता करोगे, इसमें अस्थिरता, तो विपाक विषय धर्म ध्यान होगा, तुम्हें विपाक का विचार चलेगा। और इसको इसमें रम जाओगे तो शुक्ल ध्यान होगा उसके फल में, उसके फल में शुक्ल ध्यान होगा। और सुनो, ज्ञाकार में ज्ञानाकार नहीं देखोगे, वो ज्ञाकार में इंद्रिय देखोगे, तो तुम्हें आर्त ध्यान होगा। ज्ञेय को, इंद्रियों को, शुभाशुभ भावों को, अनुकूल प्रतिकूल को, तो तुम्हें आर्त ध्यान होगा। ज्ञाकार में राग से होता है आर्त ध्यान, वो द्वेष में, ज्ञाकार में द्वेष से होता है आर्त ध्यान। लिख लो यही, ज्ञाकार के द्वेष में आर्त ध्यान, ज्ञाकार के राग में रौद्र ध्यान, और ज्ञाकार में वस्तु स्वरूप का विचार, ये धर्म ध्यान। और उसके बाद मिटने योग मिट जाते हैं ज्ञाकार में ज्ञानाकार देखने वाले को। ज्ञाकार से अप्रभावी ज्ञानाकार देखने वाले को, क्या बोला? ज्ञाकार से अप्रभावी ज्ञानाकार को देखने वाले को धर्म ध्यान होता है, और इसमें रमने वाले को शुक्ल ध्यान होता है।
जाने वाले चाल चल जाते हैं, प्रकट होने लायक प्रकट हो जाते हैं, और अंत में तो सिद्धालय में हम बचते। औपचारिक ध्यान भी खत्म हो जाता, शुक्ल ध्यान। 13वें गुण स्थान में औपचारिक शुक्ल ध्यान भी खत्म। हम बैठे अपनी मौन से। लो भैया, हमने ध्यान के कितने वेद पढ़ा दिए? 16। कितने पढ़ा दिए? 16। अब परिभाषा चाहिए तो हमसे ले लीजिए, हमने 16 की परिभाषा लिखी है ऐसे ही। 16 सदा इष्ट मेरे पास है, इष्ट वियोग कैसे होगा? अप्रभावी ध्रुव अनिष्ट संयोज कैसे होगा? बताओ, अनिष्ट संयोज कैसे हो जाएगा? सदा इष्ट तो मेरे पास है, अप्रभावी जबरन रो रहे अनिष्ट ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए। जो खा लेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, जी हमारे संग रहने लगेंगे तो अनिष्ट हो जाए, जी चूल्हे में चले जाए तो हमारा सही अच्छे हो जाए। कहाँ तुम लगे, कहाँ लगे? जरा देखो इस ध्रुव को, देखो इस ध्रुव भगवान को, पूरे जीवन का निचोड़ आ गया जी आधा पौन घंटे में। जब तक हम ऐसे नहीं सोच देखते, निर्णय करते, बैठे रहे बेटा, ध्यान लगाते रहो। पंडित जी भगवान सामने बैठे थे, कछु भाव ही नहीं, क्या करें जाने क्या हो रहा, तो नींद आ गई थी। तो नींद तो इसलिए आती है कि तुम्हारी मिक्सी चल ही नहीं रही थी। जो मिक्सी नहीं चलेगी वो हमें जंग लगेगी। फिर कभी कभार चला गया तो झट्टे से टूट जाए, टूट जाता है ना। रोज चलाओ, आनंद रूपी नृत्य करो। इसको बाबूजी की भाषा में बोलो, ओ चलता मेरा और से आज त्वरित टूटेंगे बंधन। समझ आ गया? तो ध्यान समझ आ गया सबको? विचय माने होता है विचार। भगवान की आज्ञा यही है, ये विचार करो। गियाकार से नफरत मत करो, गियाकार को हटाओ मत, गियाकार को तिरोभूत भी मत करो। गियाकार के काल में ज्ञायक सुरक्षित है, ऐसा ही करना, उसका नाम तिरोभाव और ज्ञायक का आविर्भाव। एक साथ में दोनों हो जाएंगे, एक साथ हो गए, तो एक साथ हुए। आज 15वीं गाथा पढ़ लिया मैंने समय साहब जी की, जीवन दे दिया। समझ आया? तो विचय होता है, बता ही दिया। तो भगवान की ये आज्ञा है, यही अपाय विचय है, यही विपाक विचय होगा, और यही अपने रस का पाक होगा तो उनका विपाक होगा। अपने क्या अपने रस का पाक होगा, चेतन रस का। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा बोला है, मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। पंडित साहब की एक अमृत वचन में एक बहुत अच्छा वचन है, उसे लिख के बताता हूँ। उन्होंने पंडित साहब ने 3 शब्द लिखे, जड़ मुद्रा, जिन मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। जड़ मुद्रा में राग देश करोगे तो आर्थ ध्यान, रोज ध्यान। जड़ मुद्रा, ये सब जड़ मुद्रा है। जड़ मुद्रा समझ गए? जड़ मुद्रा में राग देश से क्या हुआ? आर्थ और ध्यान। द्वेष में रोध, आर्थ, और राग में, तो इसमें 2 ध्यान निपट गए तुम्हारे, 2 ध्यान निपट गए, आर्थ और रोध। और जिन मुद्रा में व्यवहार धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान, और जे परमार्थ धर्म ध्यान, ये परमार्थ धर्म ध्यान। और इसका फल, चिन्ह मुद्रा में रमणता का फल शुक्ल ध्यान। पंडित साहब की एकदम इतनी छोटी सूक्ति में 4 आ गए। चिन्ह मुद्रा में रमणता का फल शुक्ल ध्यान। ठीक है? अब बता भैया, कुछ सोचने को काम भी बचो है तो बताओ। केवल अपनी महिमा में डूबे रहो। डूबने के लिए सबसे बड़ी आफत है, जैसे कोई रसगुल्ला डुबा रहा हो। अरे डूबने के मतलब थोड़ी तुम कहीं डूब जाओगे। ये तो भाषा है, उपमा अलंकार। अपने विचारों में डूब गए, अपने भाव में डूब गए, अपनी महिमा में डूब गए। अच्छी भाषा में बोलो, अब कोई भय नहीं रहा, इसका नाम महिमा में डूब गए। इनसे कुछ मांगने का विकल्प नहीं बचा, यही हमारा सर्वस्व है। तो मेरा सर्वस्व सदा मुझ में
इस सामान्य का आविर्भाव हो गया। और ऐसा आविर्भाव हुआ फिर कभी तिरोभूत ध्यान रखना, ये जानने का नाम तिरोभूत थोड़ी है। और हटाने का नाम भी तिरोभूत। हाँ, इसे हटाना भी नहीं है, इसके काल में ही तिरोभूत है ये, तो सही। जानते हुए तिरोभूत है। लिख लो सब लोग, दिमाग में यही बनाना रहता है, हम तो ये देख रहे थे तिरोभूत करो, इन्हें तिरोभूत करो। अरे इन्हें देखते हुए तिरोभूत है वो। ज्ञानागार में सदा काल लियागार तिरोभूत। हाँ बिल्कुल ऐसे समझो। नहीं तो इसको सब इसके चक्कर में है, अपने विचारों को रोकना है, विकल्पों को रोकना है, जानने में जो आ रहा है उसे रोकना है। नहीं रोकना, उसके जानते हुए वो तिरोभूत है। सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते समय ट्रैफिक को देख करके भी तिरोभूत है, और हम सुरक्षित चले जाते अपने, सुरक्षित चले जाते। ऐसे ही ज्ञाकारों को देखता देखता भी मैं ज्ञानाकार में मस्त रहता हूँ। हमें ज्ञानाकार में आने के लिए मेहनत नहीं करनी है, और ज्ञाकार को मिटाने की मेहनत विचार करना। पंडित जी ने एक वैराग्य द्वादशी लिखी है, हाँ। इसका अंतिम छंद सुना देते हैं। सुनाइए। ज्ञानमय निज स्वाद पाया, और कुछ न सुहाय। संकल्प और विकल्प मिथ्या, लगे सब दुखदाय। प्रकट हो निर्ग्रंथता, आनंदमय अविकार। कह सकूं नहीं हुआ मोही, आनंद अपरंपार। नहीं अपेक्षा अब किसी की, सहज मिली हैं योग। सहज जीवन सहज साधन, सहज भाव मनोज्ञ। मुक्ति ही मानो मिली, जब मिला जाननहार। कह सकूं नहीं हुआ मोही, आनंद अपरंपार। ध्याऊं परम आनंदमय, चैतन्य प्रभु अमलान। एक ही है शरण जग में, हुआ अब श्रद्धान। नित्य अविकारी प्रभो, पक्षातिक्रांत निहार। कह सकूं नहीं हुआ मोही, आनंद अपरंपार। अपन में पढ़ते ना ज्ञानमयी, आत्मा ज्ञानमयी, ये सब ज्ञानमयी। ज्ञानमयी को पहले बहुत बताया, तो आज हम शुरू पढ़ रहे थे, उसमें भी ज्ञानमयी शब्द आया था। तीर्थंकर की धुनी, गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी। सास लिखी ज्ञानमयी, देवध्वनि ज्ञानमयी, चर्चा ज्ञानमयी, आश्रय ज्ञानमयी, फल भी। चलो यही सब करते हैं। तीर्थंकर की ध्वनि, गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी सो जिनवर सुखदानी। प्रभुवन मानी पूजबई, निज निधि निज में बताई। उसके